चलिए प्रशांत भाई और बाकी सब लोग स्टार्ट करते हैं। और भाई थोड़ा चार्ट नहीं दिख रहा खामोशी। आरिफ भाई। हाँ। चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट नहीं दिख रहा है। हम्म। लिए चार्ट दिख जाएगा। चार्ट दिखा। अभी तो नहीं दिखा है, हाँ दिखा। अभी दिख दिखा। दिख गया। अभी आ गया, विजिबल दिख रहा है बहुत। हाँ। क्या लगा हुआ है कोई बताएगा। भैया जी बहुत छोटा दिख रहा है। मोबाइल में देख रहे हो क्या। हाँ। हाँ चलिए। दिख गया। अच्छा। ये शायद सुपर सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड सुपर नहीं है। ट्रेंड नहीं है। सुपर ट्रेंड हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। वी वेब भी नहीं है। चलिए अच्छा। देख लिए ध्यान दे लिए पहले तो। स्क्रीन अपडेट दिख रही है। कुछ नहीं हम बताए दे रहे हैं। भाई कौन है यार। टीवी चला रखा है, पता नहीं किसने। चलो सबको म्यूट करना है भाई ठीक है। हाँ, बस। ठीक है भाई सब लोग ध्यान दिए अब। बाकी अभी अनम्यूट करके सबको चांस देंगे बोलने का क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। जो लोग सीखना है कम से कम वो तो सीख लें। देखिए मार्केट का ये एक डाउन ट्रेंड था। मार्केट लोअर लो बना रही थी। मार्केट ये लोअर लो बना रही थी। ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आपका ये MACD है। इसको हम बताएंगे इसकी सेटिंग क्या है कैसे लगना है। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है। ये जब जीरो लाइन के ऊपर आ जाए क्रॉस करके। क्रॉस करने के बाद आपका जो है फिर से ये यहाँ से हायर हाई आपका बनाने लगा ये। देखिए छोटा छोटा आपका हायर हाई बना रहा था ये। और जब ये अपने आके इस जोन को यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक फॉर्म होती है कोई भी कैंडल स्टिक बनती है। ठीक है। कैंडल स्टिक हम नहीं बताएंगे भाई कैंडल स्टिक कम से कम आप लोग सीख लिए। काम आएगी हमेशा। जब यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक बनती है रेटेस करके तब हम बाय करेंगे। ये आपका बाइंग का कंफर्म हो गया कि यहाँ से आप बाय करिए और बैठ जाइए जहाँ तक आपको मिल जाए जब तक इसको ब्रेकआउट ना कर दे। अगर बैठ पाते हैं इतना लंबा तो। ये देखिए अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया ये आपकी दोबारा बाइंग एरिया था। ठीक है। अब नीचे वाला इंडिकेटर नहीं देखना है। इसको चलने दीजिए। दो फार्मूला हम बताएंगे अभी। वो ध्यान दीजिएगा पहला इससे बता रहे हैं दूसरा बताते हैं। उसके बाद जब मार्केट लोअर लो बना रही हो मार्केट यहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। नीचे ही नीचे चल रही इसमें आप जब ये जीरो लाइन के नीचे चला जाए आप जीरो लाइन क्रॉस कर दें उसके बाद आप देखिए जब एक हाई बनाए फिर मार्केट आएगी इसका लो ब्रेक करेगी। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है हम बता रहे हैं आप लोगों को। फिर मार्केट एक हाई बनाएगी फिर लो ब्रेक करेगी। तो जब ये मार्केट हाई बनाने जाए एक करेक्शन ले और इसके नीचे आपको कोई भी कैंडल स्टिक मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। किसी का स्टॉप लॉस नहीं होगा आपका। रिजेक्शन हो हैमर में कम से कम 75% रिजेक्शन होना चाहिए तब आप सेल करेंगे। अब इसके नीचे है प्लस इसने लाइन नीचे जीरो लाइन के नीचे चल रहा है मार्केट में अब बाय नहीं ढूंढना है सेल ढूंढना है। जब तक इस दोनों को क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं आती। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है 5 मिनट ना देखिए 15 मिनट थोड़ा सा स्टेबल मजबूत टाइम फ्रेम होता है। आपकी नीचे आती है फिर देखिए कैंडल स्टिक जहाँ जहाँ बनेगी वहाँ से आपका हाई नहीं ब्रेक कर पाएगी क्योंकि मार्केट में तेज़ी नहीं है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखते चलिए नीचे वाली लाइन आपको बड़े ध्यान से देखना है। नीचे वाली लाइन में एक डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये डाइवर्जन है ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट आपकी
एक लो ये है, दूसरा लो ये है, पर यहाँ से यहाँ तक का लो तो आपका है, पर इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर यहाँ एकदम जस्ट अपोजिट चल रहा है। अब ये आपका फिल्टर कर दिया कि देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको सेफ साइड लेके चलना है, यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। इस तरह का जब चीज़ हो तो छोड़ दिए। अगर डबल टॉप डबल बॉटम जिसको मालूम है वो काम कर सकता है कि यहाँ से डबल टॉप बना था, ये प्राइस एक्शन का पार्ट है कि यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म हुई थी, आप बाय कर सकते थे। डबल टॉप इसी को कहते हैं जब मार्केट अपना लो, ये वाला लो ब्रेक कर रहा हो और इंडिकेटर उसके अपोजिट चल रहा हो। इसने दूसरा लो नीचे नहीं बनाया, जैसे इससे पहले देखिए आगे बनाता चला आया, यहाँ से क्रॉस किया, यहीं से देखिए डाइवर्जन दे दिया, यानी वॉल्यूम मार्केट में ख़त्म हो रहा है। जब वॉल्यूम ख़त्म होगा तो इंडिकेटर आपको सेफ साइड बचा लेता है कि अब यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो सकती है। एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक किया, देखिए आने दिए, ये परफेक्ट कहीं ब्रेकआउट इसका नहीं मिल रहा है। ये जोन आपका मिला था एक जोन, ये आपका ब्रेक हुआ, ये एक बार इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इतना बहुत बड़ा नहीं जाता, थोड़ा छोटा जाता, जो कि हमारा रूल है कम से कम वॉल्यूम थोड़ी कैंडल के साथ, कैंडल जो है थोड़ी वॉल्यूम के साथ बनाए। पर ये आपको बचा लेती अगर आपको ये रेड वाला पार्ट देख लेते कि यहाँ से इसकी वॉल्यूम नेगेटिव आ रही थी। अगर इससे इसको थोड़ा सा करीब से ध्यान देंगे, जब नेगेटिव वॉल्यूम आने लगे तो यानी ये करेक्शन जोन है, मार्केट नीचे जा रही है, करेक्शन कर रही है, और मार्केट की एक वेव ये है, एक वेव ये है, उसके बीच में ही ये मार्केट पूरी चल रही है। ये वाला जो जोन है आपका, ये है इसका लो, सॉरी, एक हाई ये है, एक हाई ये आपका हो गया, बड़ी वेव आपकी ये वाली हो गई, इसके बीच में मार्केट है। इसको रेंज बाउंड भी कहते हैं, कई चीज़ें कहते हैं। रेंज बाउंड में और या करेक्टिव वेव होती है तो थोड़ा सा फंसाती है। यहाँ पे कभी कभी जैसे हम ग्रुप में बोल देते हैं कि ट्रेड नहीं करना, एनजी को जैसे मना कर दिया था कि वो ऐसी रेंज में थी कि वो ट्रेड नहीं करने वाली थी, जो कि हमें मालूम तक 50 तक जा सकती, फिर भी मना कर दिया था। तो ऐसी जगह पे थोड़ा सा आप लोग बचिएगा। जब कैंडल छोटी छोटी बनने लगे, एक प्राइस एक्शन का ये भी पार्ट है, आपको बताए दे रहे हैं साथ में, और खास करके इसको कहते हैं इनसाइड बार, ये ध्यान दिएगा आप लोग, बहुत काम की चीज़ है। जब मार्केट हायर हाई बना रही थी, ऊपर जा रही थी, कोई कैंडल एक बने और उसके बीच में कोई कैंडल बन जाए, ना उसका हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे, जैसे ये वाली, ना इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, बीच में बन गई, इसको इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। यहाँ से अक्सर करके मार्केट अगर जो कैंडल प्रीवियस कैंडल होती है, अगर उसका हाई ब्रेक करती है तो पॉजिटिव होती है, लो ब्रेक करती तो मार्केट में निगेटिव हो जाती है। और ये एक जगह पर नहीं, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, अभी आगे भी दिखाएंगे आपको कि जहाँ जहाँ पे ये मिलती, ये कैंडल भी थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिएगा, काम करती है और अच्छा काम करती है। कहाँ पे थे हम लोग, ये एरिया पे थे। अब आपका ये जोन, एक लो ये था, दूसरा लो आपका ये वाला है, ठीक है। मार्केट की नेगेट जो है डाइवर्जन उल्टा दे रहा है। अब यहाँ पे वेट करना था हमें, क्रॉस ओवर का क्रॉस किया, और ये वाली कॉल आपको लोगों को बता ही चुके हैं आगे से, कहाँ से इसने टच किया, कहाँ से हमें बाय दिया। ये सबसे सेफ जोन ये था। कैंडल भी देखिए अच्छी बुलिश कैंडल बनी, और ख़ास करके जब मार्केट अपना लो ब्रेक करके कोई कैंडल देखिए जहाँ जहाँ पे बनाती है, सारी रिमूव करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट ने, इसने कैंडल का लो ब्रेक किया पर इसने क्लोजिंग ऊपर कर दी, यानी मार्केट ठीक ठाक बेरिश मूवमेंट में थी। उसके बाद इतनी बड़ी बेरिश कैंडल के बाद भी मार्केट ने क्लोजिंग देखिए नीचे ना करने के बजाय अपना लो ब्रेक करने के बाद
आके ऊपर बंदी थी, तो यानी मार्केट में बायर, हिडन बायर, इसको स्मार्ट मनी भी कहते हैं लोग, अलग अलग चीज़ कहते हैं। स्मार्ट जो बायर होता है वो यहाँ पे बैठ जाता है, और ये मार्केट का एक नॉर्मल सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग बहुत पूछते हैं, ये माइनर सपोर्ट है, पिछली बार हमने बताया था। और अक्सर करके मार्केट अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स होती है। 99% मार्केट यही काम करती है कि अपना सपोर्ट ब्रेक करेगी, आपका स्टॉप लॉस खाएगी, उसके बाद जो है ट्रेड उसका काम करेगा। आपको उसके पब्लिक ज़्यादातर ट्रेडर डर जाते हैं, दोबारा काम नहीं करते हैं। पर प्राइस एक्शन आपको सेफ साइड बैठालता है। प्राइस एक्शन के रूल में से एक रूल होता है कि जब तक मार्केट का मान लीजिए प्रीवियस हाई ये है, मार्केट का एक प्रीवियस हाई ये है, अब जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है हमें पॉजिटिव नहीं ढूंढना है। ये प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस लो है, इस रेंज को ब्रेक करने का वेट करिए। हम अक्सर आप लोगों को कहते हैं भी छोड़ दिए, वेट करिए। तो जब मार्केट की एक रेंज बनाई होती, जब तक उसको ब्रेक नहीं करती हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये इसका रेजिस्टेंस भी था और वो जोन था, देखिए यहाँ से मार्केट आई अपने रेजिस्टेंस जोन से, वहीं पे कैंडल स्टिक फाउंड हुई, और आपका ये सपोर्ट जोन था। जो आदमी कहता है मार्केट अपने रेजिस्टेंस से चलती सपोर्ट पे आती है, ये अपने सपोर्ट एरिया में आई मार्केट, वापस यहीं से कैंडल स्टिक आपकी बनी और पूरी बुलिश, अच्छी बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली। ये देखिए यहाँ से जब कैंडल ये चली है आपकी, ये बारीकी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लोग गोवा आ रहे हैं सेमिनार में उनको भी वहाँ हमें समझाने में यही सारी चीज़ें होगी, जो बारीकी से अभी बता दे रहे हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके लिए आसानी होगी कि इसको समझ लेंगे। कैंडल हमेशा अपनी सारी चीज़ें मार्केट बताती है। अब इस रेंज में आप देखिए, इतनी रेंज आपकी जो ये वाली आ रही है, इसमें कैंडल जो बेरिश बनी, कोई पावरफुल कैंडल बन पाई है? नहीं बन पाई है। यहाँ से आपकी मार्केट ने बढ़िया देखिए बुलिश मूवमेंट दिया, यानी वॉल्यूम आ चुका है मार्केट में। और इस एरिया में भी देखेंगे तो ग्रीन कैंडल ज़्यादा, अगर गिनती करेंगे तो रेड कैंडल कम है, यानी बायर एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, आपके बैठने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे 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 धीरे धीरे करके बायर इसमें बैठ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे तो आपकी बेरिश कैंडल में कोई दम नहीं है, किसी काम की नहीं है। यहाँ से भी मार्केट आपकी पॉजिटिव मूवमेंट दे रही है, देखिए बड़ा मूव दिया। बेरिश कैंडल में कोई मूवमेंट नहीं है। ये देखिए, ये एक कैंडल के बीच में इतनी कैंडलें बन गई। ये प्राइस एक्शन बहुत बारीक चीज़ है, ये उसका एक छोटा सा आप लोगों को नमूना पेश कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं देखना है, कैंडल ही आपको सब बता देती है। कैंडल सारी चीज़ें दर्शाती, बस आप ध्यान दे लिए उस पर। यहाँ पे देखिए मार्केट का कितना रिजेक्शन हुआ, ओवरऑल पूरा एरिया रिजेक्ट करता रहा करता रहा करता रहा। पर ये मार्केट का एक क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रही है। जहाँ से जो ट्रेडर है यहाँ पे एग्जिट करना चाहे कर सकता है, नहीं करना है नहीं करे, ठीक है। पर एग्जिट करने के लिए कम से कम मार्केट का ये हमारा प्रीवियस लो है, ये ब्रेक होना चाहिए था। जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं अपना प्रीवियस लो ब्रेक होने का वेट करते हैं। आगे देखिए, आपको इतना रिजेक्शन के बाद करेक्शन आया, सपोर्ट लिया, और यानी बेरिश में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, इतना मार्केट ने रिजेक्ट किया, सेलर इतना हावी हुए, पर बायर उसको नीचे जाने नहीं दिए। फिर देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया कैंडल मिली। हमने आपसे पिछली उधर क्या बताया था, जब मार्केट अपना लो ब्रेक करे कैंडल जो, और आके ग्रीन बन जाए। देखिए इसका लो ब्रेक किया, पर क्लोजिंग उसकी अपनी ओपनिंग के ऊपर हो गई, यानी मार्केट में यहाँ से तेजी है। इंडिकेटर आपको ये बाद में कंफर्म करता, प्राइस एक्शन आपको पहले कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ से बैठ सकते हैं। जो बेरिश मूवमेंट था इतना वह ख़त्म हो गया, कोई ख़ास दम नहीं है। और देखिए यहाँ से जब एक्टिव हुए बायर तो मार्केट कहाँ लेके जाती है आपको। बुलिश कैंडल देख लिए कितनी दम है उसके अंदर, और बेरिश कैंडल में कितना दम है।
बुलिश कैंडल है, इसमें सारी बड़ी बड़ी आपकी बनी है। ये आपकी बुलिश कैंडल है। स्ट्रेंथ कितनी है इसके अंदर ऊपर जाने के लिए। और जब बेरिश मूवमेंट आया करेक्शन का आपका, तो मार्केट में कोई दम नहीं था कि इसको गिरा दे। हमें लगता है आप लोगों के, बहुत कम लोगों के समझ में आएगा। देखिए प्राइस एक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसको बारीकी से ही समझना पड़ता है। अब आगे देखिए इसका मूवमेंट आप लोग आ गए। ठीक, ये इतना एरिया आप देखिए मूवमेंट कैंडल की क्या हालात हैं इसके। किसी में बहुत अच्छा बेरिश सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट को गिरा पाए, अभी तक तो नहीं। ये आपकी यहाँ पे एक्टिव हुए सेलर, देखिए ये पावरफुल कैंडल है आपकी। अब यहाँ से आप लोग चार्ट अपने पर लगा के चेक कर लीजिएगा, ये गिराएगा, है दमदार सेलिंग कैंडल। कैंडल का रोल होता है प्राइस एक्शन में बहुत बड़ा। कैंडल स्टिक मायने नहीं रखता, कैंडल स्टिक काम करता है, सही जगह पे काम करता है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है कहाँ पे नहीं। और बिटकॉइन है, करेंसी है, ये सातों दिन चलता है। बाकी इंडिकेटर आप लोगों को बताए दे रहे हैं। ये बारीक चीज़ थी जो हमने इसलिए बता दिया है कि आप लोगों के काम आएगी। इंडिकेटर की सेटिंग देख लिए, इंडिकेटर बताए दे रहे हैं आप लोगों को। प्राइस एक्शन एक दिन का काम नहीं है कि हम आपको एक दिन में समझा दें और आप समझ जाएं, पॉसिबल नहीं है। पहले तो इसकी सेटिंग आप लोग देख लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ बेस लाइन इस्तेमाल करेंगे 100 पीरियड की। इंडिकेटर कौन सा है? इचिमोकु क्लाउड, क्लाउड, हाँ हाँ। भाई कौन डिस्टर्ब कर रहा है? दूसरी सेटिंग बता देते हैं। सारी लाइनें हटा दिएगा, सिर्फ ये बेस लाइन ही रहेगी इसकी, और कोई लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी लाइनें MACD की हटेंगी आपकी, सिर्फ ये जीरो लाइन रहेगी। जीरो लाइन क्लिक कर लिएगा, कलर अपने हिसाब से जो चूज करना है चूज कर लिए, आपके ऊपर है। मैकडी है ना? हाँ मैकडी है, और सिर्फ ये मैकडी वाली ऊपर वाली लाइन रहेगी, ठीक है। पर ये मैकडी कौन सी रहेगी ये भी देख लिया आप लोग। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और MACD डालेंगे आप। MACD जब डालेंगे तो ये देख लिए आप, MACD हाँ कस्टमाइज इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें सब कुछ लगाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, हिस्टोग्राम और ये वो, इसलिए उसको हम आसान करके देने के लिए सोचते हैं। और MACD में भी आप देख लिए कि MACD का हमारा जो है ये जो सेटिंग चेंज है, ठीक है, 65 रहेगा। भाई कौन है, बंद कर दें क्या फिर से सबको? भाई नेटवर्क तो आपका नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे, ठीक है। ये 65 पीरियड का रहेगा, 65 पीरियड आप इसको सेटिंग करके लगाएंगे और कुछ नहीं करना है। बाकी आपका ये MACD रहेगा, नीचे आपका ये क्रॉस पे टिक रहेगा और लाइन पे टिक रहेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, सारी चीज़ें हटा दिएगा।
नहीं तो इसमें इतनी चीज़ें आएंगी, आप उसमें कंफ्यूज होंगे। और आप कुछ ना काम करिए, अगर नीचे वाला पोर्शन भी आप हटा देते हैं, हमने जो आपको कैंडल स्टिक बताया उसको ध्यान दे से समझ लिए, आप उसी में पास हो जाएंगे। आपको भी एक नहीं 50 ट्रेड दिखा देंगे काम करता हुआ। देखिए इस कैंडल इतनी, वो कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक किया इसने, उसके बाद क्लोजिंग कहाँ हुई, आके ऊपर अपने यहाँ से मार्केट आपको बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। और आगे आइए, फिर आपको दोबारा जब कैंडल स्टिक मिले और इस तरह से मिल जाए तो क्या कहने। और इनसाइड जो बार बोली है उसको ध्यान रखिए, इनसाइड बार भी अभी दिखा देंगे। लंबी गिरावट के बाद लंबी बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद डोजी बन गई, इसको बोलते हैं डोजी। डोजी कैंडल का भी बहुत बड़ा रोल है, ये समझ लीजिएगा। इतनी गिरावट के बाद डोजी बन रही है यानी दम नहीं है। और ये कैंडल जो हमारी बनी है, देखिए डोजी का लो ब्रेक किया इसने और अपने ओपनिंग के ऊपर बंद हो गई, ग्रीन हो गई। ठीक है, ये आपका बाइंग जोन था, आप यहाँ से भी बैठ के अच्छा प्रॉफिट उठा सकते थे। आगे आप आइए, बाद में सवाल करिएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कोई सवाल नहीं, नेटवर्क में आ जाइए आप पहले। ठीक है, ये दो बेरिश कैंडल थी आपकी, उसका लो ब्रेक किया, हैमर बनाया और यहाँ से आपको लंबा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेंड बस ध्यान दीजिएगा कि कोशिश करिए मार्केट इसके ऊपर चल रही हो, ऊपर नहीं चल रही हो, इस तरह से ब्रेकआउट होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाय कर सकते हैं। हाँ, पर मार्केट जब नीचे चलने लगे, लोअर लो बनाने लगे, जो हम पहले बता चुके हैं आपको, तो उसका ध्यान दीजिए। यहाँ तो हायर हाई बना रही है मार्केट, यहाँ पे हमें सिर्फ बाय ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना ही नहीं। ये कैंडल स्टिक बने कोई बात नहीं, नीचे आए। अब जब तक ये अपना ब्रेक नहीं करती है, अपना जोन ब्रेक नहीं करती, तब तक कुछ नहीं करना है। अब इसकी बड़ी वेव बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो आपकी बड़ी वेव पूरी ये जोन एरिया आएगा, पर ये कैसे, ये हम बताएंगे, ये हम गोवा में बताएंगे अपने लोगों को। इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका लो तो ब्रेक हो गया, इसका लो देखिए ब्रेक किया, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गई है और अपना हाई ब्रेक किया। ठीक है, प्राइस एक्शन ये भी बहुत बड़ा धोखे की चीज़ होती है, इसमें भी आदमी फंसता है। 99% ट्रेडर फंसते हैं, स्टॉप लॉस खिलाते हैं। अभी कितने टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया आपने? 1 घंटे का है प्रशांत भाई। जी। पर कैंडल स्टिक सिर्फ एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी ऊपर भी आप देख लिए कोई भी कैंडल स्टिक बनी हो, जैसे ये बनी, अपना हाई ब्रेक करके नीचे बंद कर दिया उसने, आपको गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, नीचे गिरी, जो कि ट्रेंड के खिलाफ भी काम कर रही हो। ये देखिए, ये अपना हाई ब्रेक किया इसने, यहाँ से गिरावट हुई, सामने चार्ट में दिखा रहे हैं इसीलिए। हाँ, यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक अपना लो ब्रेक करा और बुलिश बनी, कितनी तेजी दिखाई। ये देखिए, ये अपना हाई ब्रेक किया इसने, कैंडल स्टिक बनी, आपको नीचे सेलिंग मिल गई। कैंडल स्टिक का रोल है, पर उसको गहराई से देखेंगे तो कि कब और कहाँ काम कर रही। कैंडल स्टिक तभी काम करती जब अपना हाई या लो ब्रेक करके चलती है, बीच में फेल हो जाती है। मार्केट का टॉप था, ये एक टॉप था, इसने इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अब यहाँ कुछ बायर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर अपना बाय सेल लगा के छोड़ देते हैं, उनका स्टॉप लॉस ले गई है। यहाँ भी लगाए थे तो स्टॉप लॉस ले गई। ठीक है भाई, अब बाकी लोग अनम्यूट कर देते हैं, देखते हैं उन्होंने सवाल क्या क्या कर रहे हैं भाई, बता दें। बहुत लोग अनम्यूट म्यूट करके छोड़ दिए। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कौन पूछ रहा है?
भाई सबको अनम्यूट कर दिया, अब आप अपने सवाल कर लिए। माफी चाहेंगे, एक आदमी के चक्कर में सबको म्यूट करना पड़ा भाई। कोई बात नहीं अली भाई। हाँ, क्योंकि एक डिस्टर्ब करता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। जिसका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है वो छोड़ दे, वो बाद में सवाल कर ये लेगा। जो ट्रेडिंग व्यू में हम जो चार्ट देख रहे हैं उसमें हमें सिर्फ 3 इंडिकेटर दिखाने देते हैं, भाई और उसके लिए भाई मेरा पेड है, मेरा 2 साल के लिए पेड है। अच्छा, हाँ पेड के लिए वो पेड ही कर लेना चाहिए ना, वो अच्छा रहेगा ना। भाई, अगर आपके पास पैसा है पेड कर लिए, नहीं तो आप लोगों को जितनी चीज़ें बताते हैं वो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को हम पेड वाली चीज़ें बताते ही नहीं। पेड में हमें क्या काम आ जाता है, हम अपनी बैक टेस्टिंग करते हैं, उसमें हमारा काम आ जाता है। जैसे मान लीजिए हटा दिया हमने, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, हम बैक टेस्टिंग करना है तो हमने यहाँ से अपनी कैंडल प्ले कर ली। ज़्यादातर ट्रेडर जो अपनी बैक टेस्टिंग करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, तब आपको कोई भी चीज़ तभी देते हैं जब हम उसको चेक कर लेते हैं कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, उससे पहले नहीं देते हैं। ठीक है, पेड की ज़रूरत तब है आपको जब उस चीज़ को सीख लें, उस चीज़ पे रिसर्च कर सकें, तब आप पेड इस्तेमाल करें। नहीं, पैसा वेस्ट करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। कैंडल स्टिक बता दिया आपको, हायर हाई लोअर लो कैसे चेक करना है वो बता दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हमारा बेसिक जो है हायर हाई लोअर लो से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए हम कैंडल स्टिक नहीं बताते। कैंडल स्टिक हम तब बताते हैं कि जिसको मतलब एकदम कुछ नहीं आता, हम कहते हैं कैंडल स्टिक सीख के आ जाओ। और कैंडल स्टिक सीख के आएंगे तो हम बताएंगे कौन सी कैंडल स्टिक काम करेगी, कौन सी नहीं काम करेगी, वो कहाँ पे काम करेगी कहाँ नहीं करेगी। छोटी सी भी कैंडल स्टिक बन जाती तो आप लोग ढूंढने लगते हैं। हमारे जितने वीडियो हैं सब में हमने कहा है कि थोड़ी सी बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल बन रही है तो उसमें कम से कम थोड़ी जान हो, फ्लैक्चुएशन हो, थोड़ा बड़ी कैंडल हो, तब काम करती है। छोटी कैंडल धोखा दे देती है। ठीक है भाई, कोई का और सवाल है किसी का? भैया जी इसमें भैया जी तुम कॉल कर लेना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है सही से। 5 मिनट भैया 5 मिनट तुम्हें शरद बोल रहा हूँ भैया। शरद, पहले तो तुम 5 मिनट देखना छोड़ दो। 5 मिनट उस ट्रेडर के लिए है जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर है, अभी बेसिक क्लियर नहीं है, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम देखो। टाइम फ्रेम मायने रखता है उसकी काबिलियत पे कि वो कितना काबिल है। अगर तुम इस लेवल पे हो, इतने काबिल हो, तुम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, पर वो चीजें आनी चाहिए। ऐसे 10 बार स्टॉप लॉस खिलाओगे तुम, तो जब कोई चीज़ सीख लोगे उसके बाद चाहे जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम फ्रेम मायने नहीं है, टाइम फ्रेम आदमी, कोई भी अच्छा ट्रेडर आपको ये नहीं कहेगा टाइम फ्रेम सब अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं। हाँ, पर जो बिगनर ट्रेडर हैं, नए ट्रेडर हैं, वो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम की स्टडी करें, क्योंकि सही तरीका ये है कि 2 घंटे 4 घंटे के नीचे की कैंडल का स्टडी नहीं किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रेडर का रूल यही है। जो अच्छे ट्रेडर, अच्छे एनालिस्ट हैं, वो कम से कम 4 घंटे की कैंडल उठाते हैं, इससे कम की नहीं उठाते हैं। कोई भी चीज़ हमें चेक करना है हायर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। एंट्री के लिए थोड़ा टाइम फ्रेम चाहिए। एनजी के लिए टाइम फ्रेम देखिए, हायर टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करिए, लोअर टाइम फ्रेम में आप बैठ जाइए, कैंडल स्टिक ढूंढिए, हायर हाई ढूंढिए, हायर हाई बनने लगे आप बैठ जाइए। हाँ भाई। ठीक, या लोअर लो बनने लगे तो सेल पे बैठ जाइए। हाँ ठीक है भाई। हाँ हाँ। और किसी का समझ कोई सवाल? किसी का नहीं? कैंडल स्टिक में क्या क्या सीखना है? कैंडल स्टिक आजम भाई कम से कम 6 कैंडल स्टिक 1.5 लाख वाली तो सीख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट कैंडल है। 1 लाख कैंडल दिया है, इसमें डाउट है शायद। नहीं, 154 ही दिए भाई, 154 वो तो हम बता रहे हैं। नहीं, 10,000 कम दिया है, इसलिए कम समझ आया शायद। सही भारी है शायद, सही भारी है। पहले ही दिन समझ में आ गया था कितना समझाएगा कितना नहीं है।